Good evening. My name is Sapna and I am a science teacher. So आज जो है मैं क्लास 10 का लेसन 1 दैट इज योर केमिस्ट्री वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है. सो बेसिकली ऑल डिफरेंट चेंजेस जो हमारे आसपास होती हैं, लाइक जो दूध का दही जम जाना या दूध का फट जाना या कोई चीज जल के राख में बदल जाना, डिफरेंट थिंग्स. ये बहुत सारी चेंजेस हैं जिनमें हम देखते हैं कि एक चीज से हमें कोई नई चीज मिली है. ठीक है. एक चीज जो है वो पूरी तरह से बदल के नई चीज में बदल जाती है और वो जो है अपनी एग्जिस्टिंग जो प्रीवियस जो चीज थी उससे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो शो करती है. सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे. तो केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें कोई एक चीज जो है वो पूरी तरह से अपने आप को चेंज करके एक नई चीज में बदल जाती है. ठीक है. लाइक कडलिंग ऑफ मिल्क, दही का जम जाना, या बर्निंग ऑफ पेपर, जल जाना, पेपर का राख में बदल जाना, जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पुरानी वाली चीज से बिल्कुल ही अलग होती है ना. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आयरन और कॉपर सल्फेट जब मिक्स होते हैं आपस में, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन एज सुन एज इट रिएक्ट्स विथ आयरन उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो ग्रीन हो जाता है. जो कॉपर सल्फेट है वो आयरन सल्फेट में चेंज हो जाता है और कॉपर जो है उसमें से अलग हो जाता है. फिजिकल चेंज में सिर्फ शेप और साइज वगैरह चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होती है. कोई नई चीज हमें जो है फिजिकल चेंज में नहीं मिलता है. ठीक है. लाइक टियरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फट जाना, या फिर किसी प्लास्टिक बॉटल को हम क्रश कर देते हैं, उसका साइज का छोटा हो जाना, लकड़ी का को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, ये सारी चीजें जो है फिजिकल चेंज में आती हैं. तो कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि कोई एक जगह जो है वो केमिकल चेंजेस हुए हैं. बेसिकली हमारा जो ये चैप्टर है वो केमिकल चेंजेस के ऊपर है. तो हम कब कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है? जब कोई गैस रिलीज होती है कहीं से, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई चीज हुई, कोई एक रिएक्शन हुआ जिसमें से गैस रिलीज हुआ, या टेम्परेचर में चेंज आया अचानक से, जो हम सोडियम जो है वो सोडियम एटम को, एलिमेंट को जब हम डालते हैं वाटर में तो बहुत ज्यादा गैस हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है अचानक से. दैट इज एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज. या फिर फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, इसके बारे में थोड़ा सा हम और आगे जानेंगे. चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाना, या चेंज इन स्टेट. तो ये सारी चीजें अगर हो रही है कहीं इनमें से कुछ, तो दैट इज कि कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है. तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिकल चेंजेस हैं जिसमें रिएक्टेंट्स जो है, मतलब एक प्रोडक्ट जो है, एक चीज जो, एक सब्सटेंस जो है वो किसी दूसरे में प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, जिसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से बिल्कुल ही अलग होती है. सो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, देयर आर बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो मैंने यहाँ पे समझाया है आपको. उसमें सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो चीज जुड़ के कोई एक चीज बन जाती है, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. कंबाइन हो जाता है दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक चीज बन जाती है, उसी को जो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कोई एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन हो सकते हैं, लाइक अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइंड हुआ, दो अलग अलग कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं. एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बना सकते हैं. द नेक्स्ट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. तो जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल उल्टा होता है. कॉम्बिनेशन में दो चीज जुड़ के एक बन रही थी, यहाँ पे एक चीज टूट के दो या दो से ज्यादा में वो टूट जाती है. तो जो है इट इज मतलब डिकम्पोज जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है. इसी को हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. लाइक FeSO4 जो है, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो FeO3, Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो टूट जाता है. अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है. मतलब हम किसी चीज को तोड़ने के लिए 3 चीजें यूज कर सकते हैं. या तो हम उसे हीट करके तोड़ते हैं, या हम उस पर सनलाइट डाल के तोड़ते हैं, या फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से तोड़ते हैं. अगर हीट के थ्रू तोड़ा तो थर्मोलिटिक, अगर लाइट के थ्रू तोड़ा तो फोटोलिटिक, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर किसी चीज को हमने तोड़ा है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक कहलाता है. द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव है वो एक ऐसे एलिमेंट को हटा देता है, हटा के उसकी जगह ले लेता है जो उससे कम रिएक्टिव है. लाइक जो इंटेलिजेंट है वो फर्स्ट आ जाता है क्लास में, है ना. और अगर मान लो कि जो फर्स्ट ऑलरेडी आ रहा है, अगर कोई एक नया बच्चा आया जो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसने उसको हटा के उसकी जगह ले ली. इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
ठीक है, लाइक Fe और कॉपर सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो Fe जो है, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट में से, उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से, उसके सोल्यूशन में से कॉपर को हटा के आयरन जो है कॉपर की जगह ले लेगा। द नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड्स है अपने सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है, वो जब आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस चीज में हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि एक पॉजिटिव आयन हमेशा दूसरे वाले कंपाउंड के निगेटिव के साथ जाएगा। कभी भी दो पॉजिटिव एक साथ नहीं जा सकते, दो निगेटिव एक साथ नहीं जा सकते, ऑलवेज एक पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ जाएगा। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है किसी भी रिएक्शन में, उसी को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लाइक एक आपका जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइम वाटर में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो उसे मिल्की कर देता है, प्रेसिपिटेट बनाता है ना। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो बेरियम सल्फेट एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है जो यूज होता है, जो एक मतलब इट इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स, इसमें दो रिएक्शन, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। तो जब एक पर्टिकुलर रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं तो उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन होता है किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकलना या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है कोई भी एटम या कोई भी कंपाउंड, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। द नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसको होने के लिए जो है आपको हीट चाहिए होता है, उसी को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारा फोटोसिंथेसिस, जब तक उसे सन की हीट नहीं मिलती है प्लांट्स को, तब तक जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होती है, तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो रिएक्शन होने के बाद जिनमें से हीट रिलीज होता है, हीट इवॉल्व होता है, लाइक रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पायर करते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं वो थोड़ा सा टेम्परेचर उसका हाई रहता है, गर्म होता है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे से थोड़ा सा बता दिया है। जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट और वाटर न्यूट्रल चीजें देते हैं, सॉल्ट और वाटर, इसी को जो है हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, जो बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे।